6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। बम को लिटिल बॉय यानी कि छोटे बच्चे के रूप में जाना जाता है। हिरोशिमा विस्फोट के 3 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था, जिसका निक नेम था मोटा आदमी यानी फैक्ट मैन। हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय परमाणु बम में 15 किलो टन विस्फोट कराने के लिए 64 केजी यूरेनियम का यूज किया गया था। इसका तुलना यदि नागासाकी बम फैक्टमैन से करें तो फैक्टमैन में 21 किलो टन को विस्फोट करने के लिए केवल 6.4 केजी प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब यह है कि फैक्टमैन लिटिल बॉय के तुलना में ज़्यादा नुकसानदायक था। फैक्टमैन का निर्माण वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने लॉस एलामोस के प्रयोगशाला में किया था और उस समय के लॉस एलामोस लैबोरेटरी के निर्देशक थे और इन्हें परमाणु बम के पिता के रूप में जाना जाता था। बम की लंबाई 128 इंच की थी और ऊंचाई 60 इंच यानी 5 फुट का था और इसका वजन 4.5 टन का था। इसका साइज का अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पर एक आदमी को खड़ा किया गया है। आइए हम फैक्टमैन के अंदर के हिस्सों को करीब से देखते हैं। फैक्टमैन एक प्लूटोनियम स्फीयर द्वारा संचालित था जो कि एक सॉकर बॉल की आकार जैसा होता है। इस गोले का वजन मात्र 6.4 किलोग्राम था, लेकिन यही स्फीयर भयानक विस्फोट के लिए जिम्मेदार था। प्लूटोनियम एक प्राकृतिक निर्मित एक खनिज है जो यूरेनियम के खदानों में पाया जाता है। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है जिसका खोज 1940 ईस्वी में हुआ था। प्लूटोनियम स्फीयर विस्फोटक पदार्थों से घिरा हुआ रहता है। ये विस्फोटक लेंसेस हैं। यह एक विशेष आकार के चार्ज है जो 60% RTX और 40% TNT से मिलकर बना है। 9 अगस्त 1945 सुबह के समय अमेरिका वायुसेना का B-29 विमान टिनियन से फैक्टमैन के साथ टेक ऑफ किया। असली में पहले बम गिराने का टारगेट जापान के कुकुरा शहर था, पर जब 7 घंटे उड़ान भरने के बाद जहाज टारगेट शहर के ऊपर आया तब घने बादल के कारण बम्बर्स कुकुर शहर पर बम नहीं गिरा पाया और इसलिए उन्होंने अपना टारगेट बदलकर नागासाकी पर कर लिया। नागासाकी एक बंदरगाह शहर है जो जापान के 2,63,000 लोगों की आबादी वाला एक बड़ा शहर था। लगभग 70,000 फीट की ऊंचाई से फैक्टमैन को नागासाकी पर गिरा दिया गया। 47 सेकेंड बाद फैक्टमैन लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। बम पर लगी हुई आर्ची एंटीना द्वारा सिग्नल छोड़े गए जिससे विस्फोट की सही ऊंचाई का पता लगाया गया। रडार अल्टीमीटर का उपयोग करके अंतिम रूप से सही ऊंचाई कंफर्म की गई। अल्टीमीटर से ऊंचाई का पता लगते ही 32 विस्फोटक एक साथ बिजली की चिंगारी छोड़ते हैं जिसके कारण सभी विस्फोटक एक साथ फट जाते हैं। बम अगर ज़मीन पर फोड़ा जाता तो इसकी काफ़ी एनर्जी ज़मीन में चली जाती और इसका असर ज़्यादा दूर तक देखने को नहीं मिलता। इसलिए फैक्टमैन को ज़मीन से लगभग 1600 फीट ऊपर हवा में फोड़ा गया था ताकि इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को तबाह किया जा सके। इस बम धमाके में लगभग 40,000 लोग मारे गए और जहाँ पर बम विस्फोट हुआ था वहाँ 8 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर लगभग सभी इमारतें नष्ट हो गए थे। बम फटने के स्थान के पास खड़े लोग तुरंत जलकर भाप बनकर हवा में मिल गए। बम ब्लास्ट होने से क्षति मुख्यतः 3 कारणों से हुई। पहला विस्फोट से, दूसरा आग से और तीसरा रेडिएशन फैलने से। परमाणु बम से होने वाला विस्फोट एक्सरे द्वारा की गई हवा के कारण हुआ जिसे फायरवॉल कहा जाता है। फायरवॉल एक बेहद गर्म और अत्यधिक चमकदार विशाल हवा और गैस का गोला था जिससे शुरुआत में ध्वनि की गति से भी ज़्यादा स्पीड से सभी दिशाओं में शॉक वेव पैदा करती थी। इस आग के तूफान से लगभग 3.2 किलोमीटर के एरिया को प्रभावित किया था। विस्फोट के परिणाम स्वरूप 3 तरह के रेडिएशन निकले थे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेडिएशन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है और इसे हेलमेट और सुरक्षा कपड़ों द्वारा इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। बीटा रेडिएशन इससे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और त्वचा को छेदकर नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि त्वचा में जलन पहुंचाने में सक्षम होते हैं। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक जो रेडिएशन होता है वो गामा रेडिएशन है, क्योंकि इसके भेदने की क्षमता ज़्यादा होती है और यह मानव शरीर को पूरी तरह से भेद सकती है, जिसके कारण लंबे समय तक होने वाले रोग हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग। बस इतना ही नहीं, गामा रेडिएशन जीन में बदलाव करके वंशानुगत दोष भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद। फिर और मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।